जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते जिस हिसाब से मार्केट चला है, देखो कहीं ना कहीं अभी तक पॉजिटिव इंटेंट तो है और 24,200 का जो रेजिस्टेंस था वो अच्छे से एक तरह से क्रॉस हो भी गया। अब क्या यहाँ से हम मार्केट में और तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हमें स्टॉप लॉसेस के ऊपर और ध्यान देना पड़ेगा? इन सारी चीज़ों के ऊपर साप्ताहिक मार्केट अपडेट आपके सामने है, बट पहले कुछ न्यूज़ के ऊपर बात कर ली जाए। सबसे पहली न्यूज़ जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट अब ईरान वाली चीज़ तो खत्म हो गया है, अब पहुंच गया भाई साहब सीधा जाके यूक्रेन में जाके, यूक्रेन रशिया के पास जाके पुतिन को बोलते हैं कि भाई हम लोग आपके साथ में अब डील करवा देता हूँ, मैं आपकी जो यूक्रेन के साथ है ना वो डील आपकी सेट करा देता हूँ। यूक्रेन क्लियरली बोल रहा है कि भाई मैं रशिया के साथ अभी जितने भी पार्ट्स रशिया ने एक्वायर किए हैं हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत करने की इच्छा में नहीं है। इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया और वो आर्टिकल मेरे हिसाब से सबको वो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। वो है यूएस की आर्मी की डिपेंडेंसी के ऊपर। क्या हुआ है, यूएस की आर्मी में जो ये लोग ड्रोन्स परचेस करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि 2027 में ये लोग 50,000 ड्रोन्स और खरीदेंगे और टोटल यूएस के पास में 3,40,000 ड्रोन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब लोगों के हिसाब से इसका बहुत इंपॉर्टेंस हो गया। अरे अरे वाह यार, यूएस के पास इतने सारे हो जाएंगे। आपको पता है क्या, 4 मिलियन पर ईयर, मतलब 40 लाख पर ईयर यूक्रेन मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहा है और कर भी रहा है। अभी जो ईरान और यूएस का जो वॉर चला था उसमें ईरान को बहुत जगह ऐसा बोला जाता है, सॉरी नॉट ईरान, इजराइल को बहुत जगह यूक्रेन ने सपोर्ट किया था ड्रोन्स के मामले में। तो क्या यूएस की जो डोमिनेंस है कनेक्टेड टू ड्रोन्स और आर्मी, क्या ये थोड़ी बहुत कम होती जा रही है? सोचने वाली बात तो है। और क्या डिफेंस कंपनीज अभी भी इंडिया में अच्छे रुझान पे रहेंगी? भाई अभी तक तो लग तो ऐसे ही रहा है ना। अगली चीज, अदानी साहब आने वाले हैं डिफेंस में, डिफेंस और एरोस्पेस में, एमपी में। वहां पर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का सप्लाई चेन का पूरा एक सेटअप बना रहे हैं। 2,500 करोड़ रुपीज उसमें इन्वेस्ट होंगे। टेक्निकली स्पीकिंग अगर अदानी जी की बात करूं, एकमात्र ग्रुप था, बड़ा ग्रुप, जो बहुत ज़्यादा डिफेंस में नहीं था। तो अब ये आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट थोड़ा डिस्ट्रप्शन तो होगा, क्योंकि इनको भी दिख तो रहा होगा स्कोप तो अच्छा है। क्रूड गिर रहा है और इससे आरबीआई को ग्रोथ के ऊपर फोकस करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। एज ऑफ नाउ इस हफ्ते मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात छोड़ दूं, नेगेटिव तो कुछ नहीं है, पॉजिटिव हर चीज़ लग रही है, जो मैं पिछले 2 हफ्ते से आपको कह भी रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है, आप अपने लेवल्स के बेसिस पे काम करते चलेंगे तो मज़ा भी आएगा। और अभी जापान की जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आई है, ठीक है, तकाइची के साथ में डील्स भी चल रही हैं कि इंडिया में ये लोग अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पहले ही मोदी जी अभी 1 साल पहले होके आए हैं वहाँ पे, उसके बाद भी ये वाली आ चुकी है कि हम लोग और इन्वेस्ट करेंगे। अगले पूरे 10 साल जापान इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। अब देखो यार, ये अच्छी बात तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो द पॉइंट इज, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर एआई में इन्वेस्ट नहीं किया, डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं किया, सेमीकंडक्टर्स में नहीं किया, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट किस चीज़ का होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी अपनी कंपनियां बहुत है। अब ये अपने अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव है, तो जो आपको समझ में आने चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। इस हफ्ते के अब लेवल्स पे आ जाए। लेवल वाइज अगर मैं बात करूं, अगर निफ्टी ने 24,400 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी होती ना, मज़ा आ जाता, क्योंकि खुला तो वो 378 पे था, 24,378 पे, बट वो ऐसा हुआ नहीं है। तो अब आपको अपने लिए 24,200 और 24,150 ये आपके सपोर्ट हो जाएंगे। अगर ये क्रॉस करने जाता है तो दिक्कत है। अगर एक बार 24,400 के ऊपर चली तो कोई बड़ी बात नहीं, 24,600 उसी दिन आपको दिख जाएगी और उसके ऊपर का लेवल फिर सीधा आता है आपका 26,000 का, 25,400 के बाद। देखो मेरे को मार्केट में अभी कुछ नेगेटिविटी तो नहीं दिख रही है, वेरी क्लियर। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो तो बिल्कुल लगाने कोई डाउट ही नहीं है। बैंक निफ्टी उतना परफॉर्म नहीं किया है जितना निफ्टी इस बार परफॉर्म कर गया, ठीक है, बट ठीक है। बैंक निफ्टी में भी एक बार 60,000 क्रॉस करके अगर चली गई, जहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर है, तो 2,000 पॉइंट अगर ऊपर और चली गई तो मज़ा आएगा। दिख रहा है ऐसा इस हफ्ते भी होते हुए, तो अच्छी बात है। रिलायंस का सपोर्ट चाहिए, रिलायंस एक्चुअली काफ़ी अच्छे हद तक गिरा हुआ है। अब अगला अगर रिलायंस निफ्टी को बढ़ना है तो रिलायंस का चलना बहुत ज़रूरी है। रिलायंस नहीं चला तो दिक्कत आ सकती है। SBI अगेन 910 का सपोर्ट है, अभी 100,040 चल रहा है।
कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रही है, ठीक है। कई कई बार क्या होता है, दिक्कत आपको दिख जाती है कि मार्केट में ऐसा हो रहा है। आईटी सेक्टर पहले भी अवॉइड कर रहे थे, अभी भी अवॉइड कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की तो बात होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बट फिर भी किसी को अगर ऐसा है कि नहीं नहीं हमको तो आईटी सेक्टर पे बहुत भरोसा है, तो आईटी सेक्टर में टीसीएस ने इस हफ्ते बनाई है डोजी, और डोजी के बाद में अब आपको टीसीएस में समझ आ जाना चाहिए कि टीसीएस का फाइनल सपोर्ट है 1970 का। अगर 1970 को क्रॉस नहीं करता है तो हो सकता है टीसीएस यहाँ से रिवाइव कर जाए, उम्मीद मेरे को नहीं दिख रही है, इसलिए क्लैरिटी से आपको और बता रहा हूँ। टाटा पावर अच्छा खासा फॉल आया है, जो उसने हाई 460 का बनाया था 375 पे आ गया है, मतलब मोटा माटी अगर देखें तो 25% अपने हाई से गिरा है। अगला सपोर्ट इसका है 340 का, तो अपने हिसाब से अपने रिस्क अकॉर्डिंगली देखिएगा। नाल्को फाइनली इस हफ्ते थोड़ा वापस बढ़ा है, जो अपने सपोर्ट से ही बढ़ा है 330 का सपोर्ट है। अगर वो क्रॉस नहीं करता है तो नाल्को कैन रिवाइव फ्रॉम हियर एज वेल। जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है यार, मेरे को तो ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है। वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने वापस 15.5 का हाई बना के 14.5 पे आ गया, तो अब 15.5 का जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक कुछ नहीं कर पाओगे आप। जिन लोगों के पास है, अगर आपको एग्जिट भी करना है कर सकते हो, अब अच्छा खासा रिटर्न मिल गया है, बट अब वो एंट्री कब करना, जब 15.5 के ऊपर जाएगा तब, उसके पहले एंट्री बनती नहीं है, ठीक है। CDSL जिन लोगों के पास है, 2 हफ्ते से बोल रखा है 1400 उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर 1400 के ऊपर नहीं जाता तब तक भागेगा नहीं, वो वैसे ही चल रहा है, आप देख लो। मजगांव डॉक पिछले 3 हफ्ते से अभी भी सेम रिव्यू है, 2400 का स्टॉप लॉस और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चलने दो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें ना एक वो बना है मॉर्निंग स्टार बना है वीकली पे, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज वो जो पैटर्न है उसके बाद मार्केट वो प्राइस बढ़ता है। हिंद कॉपर 450 का स्टॉप लॉस लगाओ और शांति से बैठ जाओ। अगर मार्केट में क्रैश आना है तो वो तो सब कंपनीज में आएगा, अभी इस हफ्ते वो नहीं दिख रहा है, अनलेस एंटिल कुछ बहुत ही बड़ा चीज़ हो जाए तब तक तो यहाँ पर मेरे को नहीं दिख रहा। तो इसलिए मैं आपको बहुत क्लैरिटी से ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का तो नहीं, बट हाँ होल्डिंग का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। CG पावर, ओ भाई साहब CG पावर अच्छे से गिरा है, और वो मतलब काफ़ी अच्छा गिर गया यार। तो CG पावर का टॉप पे जाके जब इस तरह से गिरता है और वो इतनी स्ट्रांगली गिरता है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। और अब CG पावर 960 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक आप बहुत ज़्यादा तेज़ी उम्मीद मत करिएगा। इसमें हुआ ये है कि CG पावर के साथ में नहीं ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। OSAT फैसिलिटी जो सनद बढ़िया ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। CG पावर सेमीकंडक्टर की जो न्यूज़ आ रही थी तो अच्छी है, ठीक है। बट कई कई बार क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग से ज़्यादा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 400 के ऊपर पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, 400 के ऊपर जब तक है तब तक सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस हफ्ते एक ऐसी चीज़ हुई है जो मेरे को लगता है थोड़ी सतर्क होने वाली बात है, वो है वारी एनर्जीज़। वारी एनर्जीज़ 2860 पे आ गया है, इसका फाइनल सपोर्ट ही 2864 पे, अभी 2860 पे चल रहा है। अगर इस हफ्ते ये गिरता है तो अगला सपोर्ट इसका आएगा 2620 पे, और फिर आएगा 2300 पे। देखो यार मेरे लिए तो वारी एनर्जीज बाय ऑन डिप्स है, मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि लंबे ड्यूरेशन के लिए कंपनी मेरे को ठीक लगती है। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लीजिएगा, अपने जो आपके कंसल्टेंट है उसको देख के लीजिएगा। BSC अगर 3800 के नीचे जाता है तो वीक होगा, अदरवाइज वीक नहीं दिख रहा। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन नेगेटिव वे में दिखने की उम्मीद मेरे को कम दिखती है। आपको अपने लेवल्स पे ध्यान रखना है। 24,200 के नीचे जाएगा, 23,800 के नीचे जाएगा तो वो और प्रॉब्लमेटिक है। बट अगर वो 24,200 के ऊपर है तो बहुत बढ़िया, 23,800 के ऊपर भी है तो भी बाय ऑन डिप्स ही है। ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मिलूंगा और ये सारी चीज़ें फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, देखें कुछ इवेंट होता है क्या। एज ऑफ नाउ कुछ बहुत ज़्यादा इवेंट है नहीं। RBI अगर पॉजिटिवली ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा बात करती है तो हमारे मार्केट के लिए वैसे भी वो पॉजिटिव होगा। मिलता हूँ अगले साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।